प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 5 प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आज हम अध्याय 5 में प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, साहित्य कैसा था और कला कैसी थी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक 1। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में शिष्यों द्वारा घर से दूर रहकर, रूखा सूखा खाकर, कठोर जीवन जीकर, जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अगर आपको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए तो आप क्या खुश रह सकते हो? अपने विचार 100 शब्दों में लिखने हैं। गुरुकुल शिक्षा अगर आज के युग में हमें प्रदान की जाए तो हमें अपार खुशी होगी या अत्यधिक खुशी होगी, क्योंकि गुरुकुल पद्धति से हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, शस्त्र शिक्षा का ज्ञान होता है। कार्यपत्रक 2। प्राचीन काल में अस्त्र, शस्त्र और स्वास्थ्य इन तीनों की उन्नति के लिए शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल की शिक्षा आधुनिक काल की शिक्षा से किस प्रकार भिन्न थी? अपने विचार सहपाठियों के संग साझा करने हैं। प्राचीन काल में हमें उच्च आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी ताकि बच्चे का समुचित विकास हो सके, लेकिन आधुनिक युग में या आधुनिक काल की शिक्षा एकदम भिन्न है। आजकल की जो शिक्षा है वो कमाई या अर्थ के ऊपर जोर देती है। कार्यपत्रक 3। आपको विषय वस्तु के अनुरूप बहुत सी कला के रूपों के बारे में बताया गया है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड कला, मुद्रा कला, पाषाण कला, धातु कला, ललित कला। इनमें से आपको कौन सी कला पसंद है? अपनी कला का नमूना बनाकर लाएं और बनाने की विधि के बारे में भी बताएं। तो यहाँ देखिए, कार्यपत्रक 3 में विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है और फिर ये कहा गया है कि इन कलाओं में से आपको कौन सी कला अच्छी लगती है, उस कला के ऊपर अपने विचार प्रकट करने हैं। तो मुझे सबसे अच्छी मूर्ति कला अच्छी लगती है, या मूर्ति कला मुझे पसंद है। मूर्ति को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तथा उससे फिर मूर्ति बनाई जाती है, रंग रोगन किया जाता है और फिर उसको बाज़ार में उतारा जाता है बेचने के लिए। ये कार्यपत्रक 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नीचे दी गई खाली जगह में चित्र बनाएं। शिक्षा की जानकारी के रूप में उस समय की स्त्रियों के नाम अपने शिक्षक से पूछकर लिखने हैं। देखो, प्राचीन काल में 4 वेद बताए गए थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उस समय की जो विदुषी महिलाएं हैं उनके हमें नाम बताने हैं। उस समय की विदुषी महिलाओं में मैत्रेयी, भारती, गार्गी और लोपामुद्रा ये प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी। उस समय भी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। यह उच्च कोटि की शिक्षा थी जो विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी, क्योंकि
भारतीय शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के कारण लोग नालंदा और तक्षशिला जैसे जो विश्वविद्यालय थे उनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, और इन विश्वविद्यालयों में विदेशों के कम से कम 15 से 20 हज़ार छात्र दोनों विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे।